आज हम जानते हैं लगातार चल रही खांसी को कैसे ख़त्म करें। दरअसल लगातार चल रही खांसी बहुत परेशान करने वाली होती है, खासकर 60 साल से ऊपर की उम्र में। रात को नींद टूटती है, बोलने में दिक्कत होती है, सीने में दर्द होने लगता है और कमज़ोरी भी महसूस होती है। कई बार लोग इसे मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर खांसी लंबे समय तक बनी रहे तो यह शरीर के अंदर किसी समस्या का संकेत भी हो सकती है। इसलिए इसे समझना, सही देखभाल करना और ज़रूरत पड़ने पर इलाज कराना बहुत ज़रूरी होता है। दरअसल खांसी शरीर की एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रक्रिया है। जब गले, श्वास नली या फेफड़ों में कुछ गलत गंदगी, बलगम, धूल या कीटाणु चले जाता है तो शरीर खांसी के जरिए उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन जब खांसी हफ्तों तक ख़त्म ना हो तब यह सामान्य नहीं रहती है। ऐसी खांसी सूखी भी हो सकती है और बलगम वाली भी। कभी कभी खांसी के साथ गले में खराश, सीने में जलन, सांस फूलना, बुखार या कमजोरी भी हो सकती है। लगातार खांसी के कई कारण हो सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कुछ कमज़ोर होने लगती है, जिससे संक्रमण जल्दी पकड़ लेता है और ठीक होने में समय लगता है। सर्दी जुकाम ठीक होने के बाद भी कई बार खांसी बनी रहती है, जिसे लोग पुरानी खांसी समझ लेते हैं। एलर्जी भी एक बड़ा कारण है, जैसे धूल, धुआं, पराग, अगरबत्ती या मच्छर कॉइल का धुआं। पेट की गैस और एसिडिटी भी खांसी का कारण बन सकती है, खासकर जब लेटते समय खांसी बढ़ जाती है। धूम्रपान करने वालों या लंबे समय तक धुएं के संपर्क में रहने वालों को भी लगातार खांसी हो सकती है। इसके अलावा अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, टीबी, फेफड़ों की कमजोरी या दिल की कुछ समस्याएं भी खांसी का कारण बन सकती है। अगर खांसी को ख़त्म करना है तो सबसे पहले उसकी वजह समझना जरूरी है। बिना कारण जाने सिर्फ दवा लेने से खांसी दब तो सकती है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती है। घर पर की जाने वाली कुछ सरल और सुरक्षित आदतें खांसी में बहुत राहत देती है। सबसे ज़रूरी है शरीर को गर्म रखना। ठंडी हवा, पंखे की सीधी हवा या ठंडा पानी खांसी को बढ़ा सकता है। गले और छाती को ढककर रखें, खासकर सुबह और रात के समय। पानी पीना खांसी में बहुत फ़ायदेमंद होता है। दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी पीते रहें। इससे गला साफ रहता है और बलगम पतला होकर बाहर निकल जाता है। ठंडा पानी, बर्फ़, फ्रिज का पानी और बहुत ठंडे पेय से बचें। अगर चाय पीते हैं तो बहुत तेज़ और बहुत गर्म ना पिएं। भाप लेना खांसी के लिए एक पुराना और असरदार उपाय है। दिन में 1 या 2 बार सादे पानी की भाप लें। भाप लेने से नाक, गला और छाती की जकड़न खुलती है। सांस लेना आसान होता है। अगर चाहे तो भाप में 1-2 बूंद नीलगिरी का तेल या अजवाइन डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ना डालें। शहद खांसी में बहुत लाभकारी माना जाता है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच शुद्ध शहद लेने से गले को आराम मिलता है और रात की खांसी कम होती है। अगर मधुमेह है तो शहद लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अदरक भी खांसी में मदद करता है। अदरक का छोटा टुकड़ा चूसना या अदरक को पानी में उबालकर उसका काढ़ा पीना फायदेमंद हो सकता है। हल्दी वाला दूध पुराने समय से खांसी और सर्दी में इस्तेमाल किया जाता रहा है। रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर पीने से गले, छाती को आराम मिलता है। जिन लोगों को दूध नहीं पचता वे सिर्फ हल्दी को गुनगुना पानी में ले सकते हैं। अगर खांसी एलर्जी की वजह से है तो एलर्जी पैदा करने वाली चीज़ों से दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। घर में ज़्यादा धूल न जमने दें। बिस्तर और तकिए साफ रखें। भारी पर्दे और कालीन कम इस्तेमाल करें। अगर बाहर प्रदूषण ज़्यादा है तो सुबह सुबह बाहर टहलने से बचें। धुएं वाली जगह पर जाना या वहां बैठना खांसी को और बढ़ा सकता है। खाने पीने का भी खांसी पर बहुत असर पड़ता है। बहुत तला भुना, मसालेदार और खट्टा खाना खांसी को बढ़ा सकता है, खासकर अगर पेट में गैस की समस्या हो। हल्का, सुपाच्य और गर्म खाना बेहतर रहता है। दही, ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से बचना चाहिए। रात का खाना बहुत देर से न करें और खाने के तुरंत बाद लेटने से बचें। कुछ लोगों को खांसी लेटते ही बढ़ जाती है। ऐसे में सोते समय सिर और छाती को थोड़ा ऊंचा रखें। एक अतिरिक्त तकिया इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पेट का एसिड ऊपर नहीं आता है और खांसी कम होती है। अगर खांसी कई हफ्तों से चल रही है, वजन कम हो रहा है, खांसी में खून आ रहा है, तेज बुखार है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है या सीने में लगातार दर्द है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। खासकर बुजुर्गों को इन लक्षणों को नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर ज़रूरत के अनुसार जांच कर सकते हैं और सही इलाज शुरू कर सकते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के ज़्यादा दिनों तक खांसी की दवा लेना ठीक नहीं होता है। कुछ दवाएं खांसी को दबा देती है, जिससे अंदर की समस्या छिप जाती है।
बुजुर्गों में दवाओं का साइड इफ़ेक्ट भी जल्दी हो सकता है, जैसे चक्कर आना, जल्दी नींद आना या पेट खराब होना। इसलिए दवा हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसके अलावा फेफड़ों और गले को मजबूत रखने के लिए हल्की फुल्की सांस की एक्सरसाइज और योग भी मददगार हो सकता है। गहरी सांस लेना, धीरे धीरे सांस छोड़ना, सुबह ताज़ी हवा में बैठना फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अगर सांस फूलती है या चक्कर आता है तो तुरंत इसे रोक दें। धूम्रपान करने वालों के लिए खांसी खत्म करना तब तक मुश्किल है जब तक धूम्रपान पूरी तरह बंद न किया जाए। सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और खांसी को पुराना बना देते हैं। अगर खुद नहीं पीते लेकिन आसपास के लोग पीते हैं तो उसके धुएं से भी बचें। इसके अलावा मानसिक तनाव भी कभी कभी खांसी को बढ़ा सकता है। ज़्यादा चिंता, डर या बेचैनी से सांस लेने का तरीका बदल जाता है, जिससे गले में सूखापन और खांसी हो सकती है। मन को शांत रखने की कोशिश करें, अच्छी नींद लें और पसंद के साथ काम करें। सबसे ज़रूरी बात है कि शरीर के संकेतों को समझें। खांसी अगर 2-4 दिन में ठीक ना हो और लगातार बनी रहे तो इसे उम्र का असर मानकर छोड़ना सही नहीं है। सही समय पर ध्यान देने से बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। घरेलू उपाय, सही खान-पान, साफ हवा, पर्याप्त आराम और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह, इन सबको मिलाकर चलने से लगातार चल रही खांसी को काफ़ी हद तक ख़त्म किया जा सकता है और जीवन फिर से आरामदायक बनाया जा सकता है। अब हम यह भी जान लेते हैं कि खांसी ठीक नहीं होने के क्या कारण होते हैं। जैसे कई बार खांसी दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं होती और लंबे समय तक बनी रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खांसी अपने आप में बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर चल रही किसी समस्या का संकेत देती है। जब तक असली कारण ठीक नहीं होता तब तक खांसी बार बार आती रहती है। खासकर 60 साल से ऊपर की उम्र में इसके कारण और भी ध्यान से समझने जरूरी होता है। खांसी ठीक न होने का एक बड़ा कारण अधूरा इलाज भी होता है। कई लोग दवा 2-4 दिन लेकर छोड़ देते हैं, जैसे ही थोड़ा आराम मिलता है। इससे अंदर का संक्रमण पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता और खांसी फिर से शुरू हो सकती है। कुछ लोग बिना डॉक्टर की सलाह के दवा बदलते रहते हैं, जिससे भी सही असर नहीं होता है। इसके अलावा एलर्जी भी एक आम कारण है। धूल, धुआं, पराग, अगरबत्ती, मच्छर, कोयले या प्रदूषण हवा से गले और नाक में बार बार जलन होती है। जब तक एलर्जी पैदा करने वाली चीज़ से दूर नहीं बनाई जाती तब तक खांसी ठीक नहीं होती है। कई बार व्यक्ति को खुद पता ही नहीं चलता कि उसे किस चीज़ से एलर्जी है। पेट की गैस और एसिडिटी भी खांसी को ठीक नहीं होने देती। जब पेट का तेजाब ऊपर की ओर आता है तो गले में जलन होती है और खांसी शुरू हो जाती है। यह खांसी अक्सर रात में या फिर लेटते समय ज़्यादा होती है। अगर खानपान ठीक न हो और देर तक खाना खाने की आदत हो तो यह समस्या बनी रहती है। इसके अलावा धूम्रपान करने वालों में खांसी ठीक न होना बहुत आम समस्या है। सिगरेट या बीड़ी का धुआं फेफड़ों को लगातार नुकसान पहुंचाता है। जब तक धूम्रपान बंद नहीं किया जाता तब तक खांसी पूरी तरह ठीक होना मुश्किल होता है। आसपास के लोगों से धुएं से भी खांसी बनी रहती है। इसके अतिरिक्त कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें खांसी लंबे समय तक चलती है, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का संक्रमण या टीबी। इन बीमारियों में सिर्फ साधारण खांसी की दवा से आराम नहीं मिलता, सही जांच और पूरा इलाज जरूरी होता है। बुजुर्गों में रोग प्रतिरोध क्षमता कम होने से ठीक होने में ज़्यादा समय भी लग सकता है। गलत खानपान भी खांसी को ठीक नहीं होने देता। बहुत ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम, ठंडा पानी, ज़्यादा तला भुना या मसालेदार खाना गले और छाती को नुकसान पहुंचाता है। इससे सूजन बनी रहती है और खांसी खत्म नहीं होती है। पर्याप्त आराम न मिलना भी एक कारण है।